भोपाल में डॉक्टर रमन मालवीय पूर्व प्रधानाध्यापक ओल्ड चैंपियन स्कूल भोपाल का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रमन मालवीय ने कहा कि हमने सेवा में रहते और सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज सेवा की, सेवानिवृत्त होने के बाद भी सक्रिय हूँ। मैं लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरूंगा। डॉक्टर मालवीय ने कहा कि हमने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कांशीराम साहब को हमने अपने मंच पर बुलाया और वह दिन था मुल्ताई में गोलीकांड का। डॉक्टर मालवीय ने कहा कि मैंने 42 साल की नौकरी के कार्यकाल के अलावा हमने भोपाल के स्लम क्षेत्रों में फ्री कोचिंग सेंटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई और आज भी जारी है। प्रदेश में लगभग 29,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। इसमें 90 से 95% हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र अध्ययन करते थे। सरकार कह रही है कि उन्होंने स्कूलों को मर्ज किया, लेकिन ये निजीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार गरीबों को शिक्षा से वंचित कर रही है। इस अवसर पर कल्प अशोका जन कल्याण समिति के जयंत यादव और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्णेंद्र रिंकू अहिरवार सहित काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। आज आपका बर्थडे है, समाज के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। समाज के लोगों का आप एक मैसेज परिचय देते हुए। रमन मालवीय, पूर्व प्रधानाध्यापक ओल्ड चैंपियन स्कूल भोपाल। जी, आज ये तीसरा कार्यक्रम है हमारे सेवानिवृत्ति का, और इस सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम कम, समाज अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा सौंपना चाहती है, हमसे ज़्यादा अपेक्षा करती है और उस अपेक्षा पे हम खरे उतरेंगे, ऐसा मैं उनको आश्वस्त करता हूं। और जितना काम हमने नौकरी में रहते हुए सामाजिक किया है, सामाजिक भी किया है और राजनीतिक भी किया है और धार्मिक भी किया है। बहुत सारे कार्यक्रम हमने आयोजन किए और उसमें मदद की है। इवन कि कांशीराम साहब को हमने अपने मंच पर बुलाया भी है और वो दिन था जब मुल्ताई में 20 किसान गोलीकांड में मारे गए थे, तब कांशीराम जी हमारे साथ थे। यही नहीं, जब हमने बच्चों का और इनके अभ्यास का, इनकी पढ़ाई का लॉस होते देखा, तो हमने कई स्कूलों को ताले भी लगवाए हैं सरकारी नौकरियों में रहते हुए कि इनकी पहले टीचरों की पूर्ति करिए तब ये स्कूल चल पाएगा। हमने कलेक्टर को ऑन स्पॉट बुलवा के और वहाँ पे टीचर नियुक्त करवाएं और न जाने कितने काम किए। कोई ये बोले कि सरकारी नौकरी बाधा है सार्वजनिक काम करने में, मैं ऐसा कदापि नहीं मानता था और ना मैंने कभी अपने इस 42 साल के नौकरी के कार्यकाल में कभी माना। सर, आज जो चुनौतीपूर्ण शिक्षा है, कंपटीशन है नौकरियों में, बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? किस तरह तैयारियां करें ताकि आज की चुनौतीपूर्ण माहौल में नौकरियां मिल सके या आगे बढ़ सकें? हमने शिक्षा को पहले ही हम ये बात समझते थे कि शासन धीरे धीरे आरक्षण वर्ग खत्म करेगा, धीरे धीरे गरीबों की पढ़ाई खत्म करेगा। इसलिए हमने फ्री कोचिंग सेंटर भोपाल के सारे स्लम एरियाओं में खोले थे और आज भी जारी है और उसकी पेमेंट हम सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपना कलेक्शन लेकर करते हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी के साथ साथ हम उनको स्कूल यूनिफॉर्म, ठंडी के लिए कपड़े, उनको जूते, मोजे, बैग, सारा विदेशों के जो आगंतुक लोग रहते हैं उनसे निवेदन करके और उनसे फंड जनरेट करके यहाँ वितरित करते हैं। और जिस ढंग से हम देखते हैं कि प्रदेश में लगभग 29,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए, इसमें 90 से 95% हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र प्रभावित हो रहे हैं।
ये कहते हैं हमने मर्ज किया। मैं कहता हूँ इन्होंने मर्ज नहीं किया, इन्होंने सामाजिक वंचित जो समाज है इसको पढ़ाई से दूर किया। क्योंकि आज नहीं तो कल जैसे इन्होंने शिक्षाकर्मी भर्ती किए और उनको जनपद पंचायत को सौंप दिए, ऐसा ही जो सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं या पीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, ये स्कूल बाकी स्कूलों को बंद कराकर और फिर निजी हाथ को सौंपने का काम करेगी सरकार। ये धीरे धीरे शिक्षा से हमारे गरीब भाइयों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकारों से वंचित करके शिक्षा के और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र समाज के प्रति रच रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।